खुशामदीद कहते हैं आपको आज के इस लेक्चर में। आज हम यूनिट नंबर 6 में दो सेक्शन 6.8 और 6.3 में जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि आपके जहन में ये सवाल पैदा हो कि 6.8 और 6.13 के दरमियान में जो सेक्शंस हैं उनका क्या होगा। दरअसल 6.8 में जो टॉपिक है वो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, यानी हम ये देखेंगे कि दो मैट्रिसेस जो अगर हमें दिए गए हों तो हम उन्हें आपस में किस तरह से ऐड करते हैं। हमने ये मुनासिब समझा कि क्योंकि 6.13 में सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस का टॉपिक डिस्कस किया गया है, इसलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस जो इन दो टॉपिक्स को एक साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं, एक साथ ही इन दोनों चीज़ों का मुताला कर लेते हैं। और जो दीगर टॉपिक्स हैं जो सेक्शन 6.9, 10, 11 और 12 के अंदर बुक के अंदर मौजूद हैं उनको हम आइंदा लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे। तो चलें सीखते हैं कि किस तरह से मैट्रिसेस को आपस में ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सबसे पहले हम इब्तिदा करते हैं मैट्रिक्स एडिशन से, यानी मैट्रिक्स की जो जमा है उसको किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है अगर दो मैट्रिसेस दिए हों। सबसे पहले ये जानने से पहले कि किस तरह से दो मैट्रिसेस को ऐड किया जाता है, सबसे पहले एक कंडीशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस कंडीशन के तहत टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड ओनली इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर, यानी अगर दो मैट्रिसेस आपको दिए जाएँ और कहा जाए कि इनको ऐड करें, तो सबसे पहले जो देखने वाली चीज़ है, इससे पहले कि हम एडिशन शुरू करें, हमें ये देखना चाहिए कि वो दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो सेम ऑर्डर के हैं या नहीं। आपको पता है कि ऑर्डर, जिसे उर्दू में मर्तबा कहते हैं, वो किस तरह से मालूम किया जाता है। हम ये देखते हैं कि रोज़ और कॉलम्स की तादाद क्या है, और रोज़ बाय कॉलम्स जो है यानी R बाय C करके हम ऑर्डर जो है किसी मैट्रिक्स का वो मालूम करते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि दो मैट्रिसेस जिन्हें हम जमा कर रहे हैं आपस में, ऐड कर रहे हैं आपस में, उन दोनों का ऑर्डर एक ही है या नहीं है। अगर वो मुख्तलिफ ऑर्डर के हैं तो उनको आप ऐड नहीं कर सकते। तो यानी अगर दो आपको मैट्रिसेस दिए जाएँ और ये कहा जाए कि इनको ऐड करें और आप देखते ही ये मालूम कर लें कि उनके ऑर्डर मुख्तलिफ हैं, तो आप बआसानी काम रोक कर और ये कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो ऐड नहीं हो सकते। अब ये फ़र्ज़ करने के बाद कि हमें जो भी दो मैट्रिसेस दिए गए होंगे उनके ऑर्डर्स बराबर होंगे, इक्वल होंगे, और हम ये देखते हैं कि उस सूरत में हम इन मैट्रिसेस को आपस में कैसे ऐड करते हैं। तो इस एडिशन के तरीक़े को जो है, जो बहुत ही आसान है, मिसाल की मदद से देख लेते हैं, और उम्मीद है कि इस मिसाल से हम जान जाएंगे कि किसी भी यानी सवाल में कोई भी दो मैट्रिसेस अगर हमें दिए जाएँ तो हम उन्हें कैसे ऐड करेंगे। तो ये हमारे सामने दो मैट्रिसेस जो हैं वो दिए हुए हैं। एक A मैट्रिक्स है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। ये एक 2x2 मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2x2 है। इसी तरह से एक और मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो B की सूरत में दिया हुआ है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है। दोनों क्योंकि 2x2 का ऑर्डर है इनका, इसलिए ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। इसलिए हम A प्लस B यानी A को B में हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। जब हम ऐड करते हैं A प्लस B को, तो हम इस तरह से, यानी हमने A लिख लिया प्लस हमने मैट्रिक्स B लिख लिया। अब उसके बाद हम इसको, इन दोनों को आपस में ऐड करके जो एक तीसरा सम मैट्रिक्स जो मिलेगा उसके देखते हैं कि किस तरह से एलिमेंट्स जो हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं इन दो एलिमेंट्स की मदद से, इन दो मैट्रिसेस A और B की मदद से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहला जो एलिमेंट है A का। तो A का पहला एलिमेंट जो है यहाँ पर 2 है। इस पहले एलिमेंट को B के पहले एलिमेंट के साथ जो है हम ऐड कर देते हैं, और उसकी सूरत में जो हमें चीज़ मिलती है वो हम, ये जो हमारा रिज़ल्टिंग या जो सम की सूरत में जो हमें मैट्रिक्स मिल रहा है A प्लस B, उसका जो पहला एलिमेंट है वो हमें इस तरह से हासिल होता है कि हम इन दो एलिमेंट्स को जब ऐड करते हैं तो हमें पहला एलिमेंट इस नए मैट्रिक्स का मिल जाता है। तो उस सूरत में हमारी जो मिसाल है उसमें इस एलिमेंट की वैल्यू जो है वो क्या होगी, क्योंकि हमारे पास A का पहला एलिमेंट 2 है, B का एलिमेंट 4 है, 2 प्लस 4 जो है वो हमारे पास यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो ये 6 हो गया। अब यही काम हमें हर एलिमेंट के साथ करना है, इन दोनों मैट्रिसेस के, और जब हम इन सारे
एलिमेंट्स को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा जो सम मैट्रिक्स है वो हमें मिल जाएगा। तो चलें हम अपने इस एडिशन को जारी रखते हैं। दूसरा, आप चाहें तो रोज़ के एलिमेंट्स को पहले कंप्लीट कर लें या कॉलम्स के एलिमेंट्स को। इसमें जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी जो जिस जगह के ऊपर ये एलिमेंट है उसी जगह के ऊपर जो दूसरे मैट्रिक्स का एलिमेंट है उनको आपस में हमें ऐड करना है। तो 3 को हमने 6 के साथ ऐड किया और हमने उसको उसी जगह के ऊपर सम को लिखा कि जो इन दो एलिमेंट्स की जगह थी, यानी पहली रो का दूसरे कॉलम का जो एलिमेंट था वो हमें मिल गया 9 की सूरत में। अब हमने इस 5 को ऐड किया 9 के साथ, 5 + 9 जो है वो हमें 14 की सूरत में मिल गया और ये हमारा ये एलिमेंट हो गया। आखिरी एलिमेंट 6a का ऐड होगा b के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, यानी उसी जगह जो एलिमेंट है 10, तो 6 + 10 जो है वो 16 और इस तरह से हमें ये मैट्रिक्स जो ऐड करके हासिल हुआ 6, 9, 14, 16 a + b, वो इस तरह से हमने आसानी के साथ कैलकुलेट कर लिया। अब हो सकता है कि आपके जहन में सवाल हो कि ये जो मैट्रिक्स एडिशन है ये इसकी कोई एप्लीकेशन भी है, कोई इस्तेमाल भी है इसका या नहीं है, कहाँ पर हम दो मैट्रिसेस जो हैं उनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए जो है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं जिनमें कुछ डेटा है और उस डेटा को जो है हम कुछ माने देने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे एक दुकान है और हमारे दो सप्लायर्स हैं, एक सप्लायर ए है और एक सप्लायर बी है। हमारी दुकान जो है वो मेमोरी डिवाइसेस की है, यानी कंप्यूटर्स की जो एक्सेसरीज़ हैं वो हम बेचते हैं और हम जो है वो CD ROMs और हार्ड डिस्क जो है वो इन दो सप्लायर्स से लेते हैं और उनको अपनी दुकान पे रख के और बेचते हैं। जनवरी में एक महीने का हमारे पास जो सूरत हाल है वो हमने एक मैट्रिक्स की सूरत में यहाँ पर लिख ली है, यानी हमें जो हमारा सप्लायर ए था उसने हमें 25 CD ROMs जो हैं वो सप्लाई की और 20 हार्ड डिस्क सप्लाई की। जो सप्लायर बी था या ब्रांड बी कह लें आप, उसने हमें CD ROMs 30 CD ROMs दी और 15 हार्ड डिस्क दी। तो हमारे पास ये जो जनवरी का डेटा था जनवरी का, वो इस सूरत से हमने एक मैट्रिक्स की शक्ल में हमने लिख लिया, जहाँ पर हर रो जो है वो हमें एक ख़ास किस्म की डिवाइस या ख़ास किस्म की मेमोरी जो है उसकी तादाद बताती है और हर कॉलम जो है वो एक ब्रांड या एक सप्लायर से जो हमने मेमोरी डिवाइसेस जो हैं वो ली हैं उनकी तादाद को ज़ाहिर करता। तो ये हो गया हमारा जनवरी का डेटा। फरवरी में सूरत हाल हमारे पास वही दो सप्लायर्स हैं और वही दो डिवाइसेस जो हैं वो हम ले रहे हैं उनसे, लेकिन हमारे पास जो तादाद है उन दो सप्लायर्स से वो मुख्तलिफ है। तो ए से हमने 30 CD ROMs ली, 25 हार्ड डिस्क ली, बी से हमने 35 CD ROMs ली और 13 हार्ड डिस्क ली। अब ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स के अंदर जनवरी का डेटा है, एक मैट्रिक्स के अंदर जो है वो फरवरी का डेटा है। अब फ़र्ज़ करें कि हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि हमारे पास जनवरी और फरवरी का जो कंबाइंड जो डेटा है उसकी क्या सूरत हाल है, यानी हम ये मालूम करना चाहते हैं कि 2 महीनों में हमें सप्लायर ए से कितनी CD ROMs मिली और कितनी हार्ड डिस्क मिली, इसी तरह सप्लायर बी से दोनों महीनों में मिला के जनवरी और फरवरी के अंदर क्या सूरत हाल थी। ये कैलकुलेट करने के लिए हम ये जो मैट्रिक्स है हमारा पहला वाला जनवरी वाला, उसको हमें ऐड कर देना है फरवरी के अंदर और उसके नतीजे में जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो 2 महीने की जो सूरत हाल होगी हमारी दुकान पे CD ROMs और हार्ड डिस्क की इन दो सप्लायर से उसको ज़ाहिर करेगी। तो चलें यहाँ पर ये एडिशन कर लेते हैं। तो ये हमारा जनवरी का डेटा जो है उसको हमने इस मैट्रिक्स की सूरत में लिखा हुआ, ठीक है जी। और ये हो गया हमारा पहला मैट्रिक्स, इसको आप ए कह लें या जो भी नाम देना चाहें, और उसको हमने ऐड कर दिया दूसरे मैट्रिक्स के अंदर जिसमें वैल्यूज़ जो है वो एलिमेंट्स की वो इस तरह से है कि 35 पहली रो के अंदर एलिमेंट्स हैं और 25 और 13 जो हैं वो सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं। इनको ऐड करने के लिए हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना होगा। हमने ये वाज़ेह है कि हमारे पास दोनों जो मैट्रिसेस हैं उनके ऑर्डर सेम हैं, इसलिए ये दोनों कंपैटिबल हैं, एक दूसरे से में ऐड किए जा सकते हैं। अब जब हमने अपना एडिशन का अप्लाई करना शुरू किया तरीक़ेकार, तो सबसे पहले एलिमेंट्स को पहले जो वो है दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट में ऐड कर देंगे। तो 25 + 30 जो है वो हमें मिल गया
55 हमने यहाँ लिख लिया। इसी तरह से इस 30 को हम इस 35 में ऐड करेंगे, ये हो गया हमारे पास 65। फिर उसके बाद सेकंड रो के अंदर पहला एलिमेंट जो है उसको दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड रो के पहले एलिमेंट में ऐड कर देंगे, तो 20 + 25 जो है वो 45 हो गया। आप चेक करते जाएं कि हम सही ऐड कर रहे हैं नंबर या नहीं। इसी तरह से ये आखिरी एलिमेंट 15 जो है उसको हमने इस 13 में ऐड कर दिया, जो हमारे पास 15 + 13 जो है वो हो गया, ये हमने 2 को 28, ठीक है जी। 5 + 3 8 और 1 + 1 2 हो गया 28। तो ये हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आ गया यहाँ पर, ये हमें ये बता रहा है कि जनवरी और फरवरी का जो कंबाइंड मिला के जो डेटा है हमारे पास, उसकी सूरत हाल ये है कि सप्लायर ए जो है और सप्लायर बी से जो हमने CD ROMs और तो ये पहली रो जो है वो CD ROMs की हो गई और दूसरी रो जो है वो हार्ड डिस्क की हो गई। तो मिला के सप्लायर ए ने हमें 55 CD ROMs सप्लाई की हैं और 45 हार्ड डिस्क सप्लाई की हैं दोनों महीनों में मिला के। सप्लायर बी ने 65 CD ROMs और 28 हार्ड डिस्क। तो ये एक छोटी सी मिसाल थी जो ये हमने इसलिए यहाँ पर पेश की कि आपको ये बता सकें कि मैट्रिक्स एडिशन जो है उसके फ़वाइद या उसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो क्या हो सकती हैं और कहाँ पर हम इस ऑपरेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक जनरल रूल जो है वो आपके सामने दिया हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, और तो ए हमारे पास जो है वो एक जेनरिक एक जनरल फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, जिसमें एक्चुअल वैल्यूज़ के बजाय ये बताया गया है कि ये पहला जो ए सब 1 1 का मतलब ये कि ये पहला एलिमेंट है पहली रो और पहली कॉलम का, ये दूसरा ए सब 1 2 जो है ये पहली रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो ये ए की किसी भी 2 by 2 मैट्रिक्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम एक 2 by 2 मैट्रिक्स को एक दूसरे 2 by 2 मैट्रिक्स के अंदर बी के अंदर, जहाँ पे एलिमेंट्स की सूरत हाल बी सब 1 1 बी सब 1 2 यानी बी सब आई जे की शक्ल में उसमें हम ऐड कर रहे हैं, तो हम करते ये हैं कि पहले एलिमेंट को बी यानी 1 1 एलिमेंट जो है उसको उस एलिमेंट से कि जिसकी इंडेक्स यहाँ पे 1 1 है उसके साथ ऐड करते हैं। तो पहला जो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो ए सब 1 1 प्लस बी सब 1 1 की सूरत में मिलेगा। दूसरा जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट वो ए 1 2 प्लस बी 1 2 की सूरत में मिलेगा। यानी जो हमें यहाँ पे इंडेक्स है इन एलिमेंट्स की करस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस को जो है हम आपस में ऐड करेंगे, तो उस सूरत में हमें वो एलिमेंट्स जो हैं नए सेट के नए मैट्रिक्स के वो मिल जाएंगे कि जो इन दो मैट्रिसेस का सम या इन दोनों को ऐड करने की सूरत में हमें मिलेगा। तो ये जनरल रूल जो है जो हम एग्जांपल में हमने यही रूल अप्लाई किया था। आपको इस रूल को याद रखने या मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी समझ में आ गया है मिसाल से और आप एक दो एग्जांपल्स करके और ये समझ गए कि करना क्या होता है, बहुत आसान है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना है, उस सूरत में बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है कि इस रूल को आप मेमोराइज़ करें। अब हम जो है वो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन जो 6.13 जो सेक्शन है सब सेक्शन उसके अंदर ये टॉपिक डिस्कस हुआ है आपकी किताब के अंदर, उसको देख लेते हैं। दो मैट्रिसेस कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर। वही कंडीशन के जो एडिशन के लिए थी वही सब्ट्रैक्शन के लिए भी है। इस पर हम मज़ीद वक्त नहीं लगाते क्योंकि हम इसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं कि मैट्रिक्स को आपस दो अगर मैट्रिसेस हमें दिए गए हो तो उन्हें सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। एक एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं। दो मैट्रिसेस हमारे पास मौजूद हैं, एक ए की शक्ल में है, एक बी की शक्ल में मौजूद है, दोनों के ऑर्डर बराबर हैं, इसलिए हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ए माइनस बी यानी हम ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको हम किस तरह से यानी ये ऑपरेशन जो है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं इस डिफरेंस को या इस ए माइनस बी को, वो हम यहाँ पर एक एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं। वही तरीक़ाकार के जो एडिशन में हमने किया था कि हम जो है वो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको सिर्फ आपस में देखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है वो 1 1 एलिमेंट जो है यानी रो 1 कॉलम 1 का जो एलिमेंट है सेट मैट्रिक्स ए में से उसको हम कंपेयर करेंगे, मिलाएंगे रो 1 कॉलम 1 का जो एलिमेंट है बी और
इनको ये जो सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है वो अप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 4 जो है वो हमारी वैल्यू होगी इस नए जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसके 1 एलिमेंट की। तो हम यहाँ पर जो है वो इसको कैलकुलेट करके और लिख लेते हैं। तो हमारा जो है वो 2 माइनस 4, उम्मीद है कि आपको बेसिक जो अरिथमेटिक में सब्ट्रैक्शन है वो आती है करना। तो 2 माइनस 4 जो है वो यहाँ पर इस एलिमेंट की वैल्यू हो गई, 2 माइनस 4 की वैल्यू -2। ठीक है, यही काम जो है वो बाकी एलिमेंट्स के साथ भी करना है, यानी अब हमको इस एलिमेंट को 3 माइनस 2 करना है। तो 3 माइनस 2 जो है वो 1 हो गया और ये एलिमेंट यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इस एलिमेंट के ऊपर आए, 5 माइनस 1 जो है वो 4 हो गया। ठीक है, फिर 6 माइनस 10, 6 माइनस 10 जो है वो हमारे पास -4 हो गया। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये बेसिक सब्ट्रैक्शन जो है उसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी। अगर आपको बेसिक सब्ट्रैक्शन आती है तो यहाँ पर सिर्फ आपको करना ये है कि वही सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है उसको बार बार अप्लाई करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करने में। और जब आप सारे एलिमेंट्स को एक मैट्रिक्स के दूसरे मैट्रिक्स से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसके नतीजे में जो मैट्रिक्स हासिल होगा वो A माइनस B या जो डिफरेंस है इन दोनों मैट्रिसेस का वो मैट्रिक्स उसको रिप्रेजेंट या उसको ज़ाहिर करेंगे। एक जनरल रूल जो है वो भी इसका बनाया जा सकता है सब्ट्रैक्शन के लिए, जैसे कि हमने एडिशन में बनाया था। और इसमें भी एक जनरल फॉर्म के अंदर आपको दिया गया है कि फ़र्ज़ करें कि अगर एक मैट्रिक्स A जो है वो इस सूरत में दिया गया हो जहाँ पे एलिमेंट्स अपने ये इंडिसेस के साथ A sub 1 1 A sub 1 2 की सूरत में दिए हुए हों, और हम एक मैट्रिक्स B जो है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो जिसके एलिमेंट्स B sub 1 1 B sub 1 2 2 1 और 2 2 की शक्ल में दिए हों, तो जब हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे A में से B को, तो वो सूरत हाल इस तरह से होगी कि हम A11 माइनस B11 और करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं A के उनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं B के, और उस सूरत में जो हमारा डिफरेंस जो होगा यानी मैट्रिक्स की सूरत में वो इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। दोबारा से दोहरा देते हैं इस बात को कि आपको इसको मेमोराइज़ करने याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मिसालों के ज़रिए से समझ गए कि ये किस तरह से सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं तो मैट्रिसेस बस सिर्फ नेगेटिव और प्लस साइंस का ख्याल रखिए। उस सूरत में आपको कोई रूल जो है इसको मेमोराइज़ या याद करने की ज़रूरत नहीं। कोई एक समरी देख लेते हैं। आज हमने मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखी, मिसालों की मदद से समझने की कोशिश की। एक जनरल रूल की सूरत में भी आपको बुक के अंदर मौजूद है। उस जनरल रूल को अगर आप समझ गए तो उसको याद करने या उसको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जाइए जाके मज़े कीजिए। दोबारा फिर किसी लेक्चर में मुलाकात होती है आपसे।